नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीके के उन क्वेश्चंस की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे 500 प्लस। ठीक है, तो 500 क्वेश्चंस हैं, उनके साथ फैक्ट भी मिलाएंगे, तो 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस सिंगल वीडियो में अच्छे से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं, ये लगातार आते रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस का मैंने ये कलेक्शन बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस मास्टर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए, कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1952 में की गई। 2 दिन आपको याद रखने हैं। एक है विश्व विज्ञान दिवस, ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला है, सरहुल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? नृत्यों को लेकर प्रश्न बनते हैं। सरहुल जो है यह झारखंड राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। किस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है? तो ये नदी है आपकी तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार ने खनिज नीति की घोषणा पहली बार ये करी 1993 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो नई खनिज नीति आई थी, ठीक है, जो पहली खनिज नीति आई थी भारत सरकार की, वो 1951 में आई थी। फ्रेंड्स, 500 ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 500 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे इनको जल्दी से कवर करने की, ताकि आपको कम टाइम पे अच्छा रिविजन आपको मिल सके। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आपको बताना है वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा मास्टर वीडियोस ऐसे ही बनाने की। अगला है हमारा, ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के किस भाग में है? देखिए, ग्राम पंचायतों के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो भाग संविधान का भाग 9 में मिलता है कि ग्राम पंचायत कैसे होगी, किसी राज्य में ग्राम पंचायत होगी या नहीं होगी, उसकी स्थापना कौन करेगा, वो भाग 4 का आर्टिकल नंबर 40 बताता है। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना ये राज्यों जो राज्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं उस सूची में ये शामिल है। तो कौन से भाग में है? भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो निर्णय होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है कहा जाता है, वो इन्होंने ही इसकी सिफारिश करी थी। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? तो ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत होता है ये होता है जो मेले और जो बाजार गांव में आयोजित हुए हैं उन्हीं में इनका ये स्रोत होता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी है वो है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, सबसे पवित्र पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8-9 अगस्त 1942 में शुरू होता है, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना करी और किस भाषा में करी है? तो ब्रज भाषा में इन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था यहाँ पे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। आपको इन 500 में से कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट करके आप जरूर बताएं। कितने क्वेश्चन आपको नहीं मिले या इंपॉर्टेंट मिले आप जरूर बताएं। ठीक है, उच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद, जो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है, वो है आपका आर्टिकल 226। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है।
किस कमीशन ने 1926 में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश करी थी? तो देखिए, केंद्रीय बैंक यानी कि उस समय 1926 में अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग की अध्यक्षता में बनाया और बाद में इसी हिल्टन यंग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और राजेंद्र प्रसाद को ही अजात शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का अजात शत्रु किसको कहते हैं? इनको कहा जाता है। मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? तो जो मतदान के दौरान आपके हाथों में जो स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव ये जयपुर में मनाया जाता है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने निकाला था? तो अमेरिका से निकलता था फ्री हिंदुस्तान नाम का ये अखबार, जो कि तारकनाथ दास के द्वारा इसको निकाला गया था। किस वायसरॉय के काल में साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के शासन काल में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है। साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है। दोनों पॉइंट को याद रखना। इन 500 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। जो नहीं आते हैं उनको नोट जरूर करिए, तो ही आपका क्वेश्चन बैंक बनेगा। ठीक है, और फिर एंड में बताना कितने क्वेश्चन आपने यहां से नोट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपके कोयंबटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? 3 बीघा गलियारा ये आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है, महमूद गजनवी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? देखिए, महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें इसका 16वां आक्रमण जो इसने सोमनाथ मंदिर पे किया था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण इसका था। ठीक है, और अंतिम आक्रमण इसका जो 17वां आक्रमण था वो उसने जाटों के खिलाफ किया था। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किस वंश को ममूलक वंश भी कहा जाता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था वो था आपका गुलाम वंश, और गुलाम वंश को ही ममूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि दिल्ली में ममूलक वंश का संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्योंकि वही गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था? तो किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसको पूरा करवाया उसके दामाद इल्तुतमिश ने। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो क्रिकेट का बाइबल ये विजडन को कहा जाता है। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो की रचना किसने की है? तो गांधी जी का प्रिय भजन है वैष्णव जन तो, और जिसकी रचना करी नरसिंह मेहता ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा में किस गति में घूमती है? तो पृथ्वी की जो घूमने वाली दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, यानी कि उल्टा घूमते हैं? तो एक है आपका शुक्र और एक है आपका अरुण ग्रह। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में सामवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में सामवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी 47। सामवर्ती सूची वे सूची होती है जिसके अंदर जो विषय हैं, यानी कि ये जो 47 विषय हैं, इनके ऊपर कानून या तो राज्य सरकार बना सकती है या केंद्र सरकार बना सकती है, कोई भी इसको बना सकता है। ठीक है, सामवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, लेकिन इसकी राजधानी जो थी वो लाहौर में स्थापित थी। ठीक है, दिल्ली राजधानी कौन लेकर आता है? इल्तुतमिश लेकर आता है, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं? तो कपासी मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, और काली मिट्टी को रैगूर मिट्टी भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर कितनी तीव्रता से अधिक के भूकंप विनाशकारी होते हैं? तो रिएक्टर पैमाने पर अगर 6 तीव्रता से अधिक का भूकंप आ जाए तो उन्हें विनाशकारी की श्रेणी में रखा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने सेना का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कोलकाता से शिमला स्थानांतरित किया था? तो सेना का जो मुख्यालय कोलकाता से शिमला लेकर आया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी को शिमला को ज्यादा ही पसंद था। अगला प्रश्न है, शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। पेरिस में वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो पेरिस के अंदर एक पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था वंदे मातरम, और ये किसके द्वारा किया जाता था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा वही महिला हैं जिन्होंने पहली बार विदेश में भारतीय झंडा फहराया था। अगला है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। संविधान का व्याख्याकार एवं संरक्षक किसे कहा जाता है? तो देखिए, संविधान का गार्जियन या उसका व्याख्याकार कौन है? यह है आपका सुप्रीम कोर्ट। अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध के अंदर असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो ये क्वेश्चन आपके पर्यावरण से पूछा जा सकता है। तो कौन सी गैस है जो वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला है, किस मुगल रानी का नाम फरमानों और सिक्कों में अंकित होता था? तो देखिए, मुगल रानी जिसका नाम जो शासक फरमान जारी करता था या अपने सिक्के छपवाता था उसमें अंकित होता था, वो रानी थी नूर जहां। ठीक है, अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको कर देना, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके फजल अली। ठीक है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली। किन फसलों पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? देखिए, जो दलहनी फसल थी इसके ऊपर हरित क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूनाइटेड जो नेशंस हैं आपके संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे त्रिक वैली। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हुएनसांग चीन से हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आया था। ठीक है, राज्यों के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो ये राज्य चुनाव आयुक्त होता है जिसका काम क्या होता है? पंचायती चुनाव को कंडक्ट करवाना। ठीक है, अगला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधिनी सभा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में करी थी। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछा जा चुका है, अदर एग्जाम में भी आता रहा है। पाकिस्तान जो ये शब्द था ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। सल्तनत काल में दिल्ली का सबसे ज्यादा विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? देखिए, सल्तनत काल की बात हो रही है तो सल्तनत काल में सबसे ज्यादा जो बड़ा साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब के पास था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्यक्ष का वर्णन किसने किया है? तो ये किया है कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय किसान नीति की संकल्पना को मंजूरी कब दी गई थी? तो राष्ट्रीय किसान नीति ये आई थी आपकी 2007 में। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, इसके लिए कमीशन बना था हिल्टन यंग कमीशन, और उसकी सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना की जाती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका ये नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को इसको लघु कर देना,
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी के रूप में भी जाना जाता है? तो लघु कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में होता है। अगला है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो जो कांडला पोर्ट है, ये कांडला पोर्ट आपके गुजरात में है और इसका नाम परिवर्तित कर अब दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तेजस लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो तेजस लड़ाकू विमान है यहाँ HAL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मंजीरा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो देखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक ये सब किसके हैं? ये सभी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। अगला है, सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिक्किम और चीन को जोड़ता है आपका नाथुला दर्रा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक 2 ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। एक थे 2003 में साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स, दूसरे 2007 में युवराज सिंह और तीसरे बने हैं कायरन पोलार्ड। ठीक है, ये हाल ही में बने थे। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? तो भारत में सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय निकालनी चाहिए वो दादा भाई नौरोजी ने निकालनी थी। त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है? त्रिवेणी संगम ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को कहा जाता है और माना जाता है ये संगम इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं और अदृश्य रूप से सरस्वती को भी वहां पे माना जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को किस स्थान पर गोली मारी थी? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और जब उन्होंने देखा वो घिर चुके थे तो उन्होंने सोचा कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, खुद ही मैं अपने प्राण ले लूँगा। तो इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी थी। ठीक है, इलाहाबाद में। अगला है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? ओनेगा झील ये आपके रूस में आती है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, कोशिश करिएगा यहीं पर आप मेरे साथ इनको रिपीट करते हुए चलें ताकि आपको यहीं पर याद हो जाएं। जो आपको याद नहीं हो उनको आप लिखते हुए ज़रूर चलें। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब होती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के हिसाब से तो करंट अफेयर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में होती है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में स्थित है। ट्रेड यूनियन एक्ट कब लागू हुआ था? तो ट्रेड यूनियन एक्ट ये लागू होता है आपका 1927 में। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कार्ले की गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। दादरा व नागर हवेली की राजधानी कौन सी है या कहाँ स्थित है? तो दादर व नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है यहाँ पे। DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने 1861 में करी थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहला किला बनाया गया था वो था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। ठीक है, जो कि इन्होंने मद्रास में बनाया था। एक पॉइंट ध्यान रखना, अंग्रेज़ों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज बनाया था और कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट कब पारित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट ये पारित किया 1919 में। ठीक है, जिसको काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? तो पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। गोवा पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो गोवा के ऊपर पुर्तगालियों ने कब्जा किया 1510 में। अलबुकर्क के नेतृत्व में यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर का शासक था, उससे इन्होंने गोवा को छीना था।
अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। प्रसिद्ध वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध ये लड़ा गया था आपका 1815 में। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 बार जीतने वाला एकमात्र देश कौन है? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को 4 बार जीता है भारत ने, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है, और इसका निर्माण नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था। गारो पहाड़ियां कहां स्थित हैं? तो गारो, खासी, ये सारी पहाड़ियां आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। पहली महिला वकील कौन थी जिनको सीधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए, पहली महिला वकील जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनी, उनका नाम था इंदु मल्होत्रा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो पहले वकील होते हैं, वरिष्ठ वकील, उन्हें किसी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जज बनाया जाता है, फिर वहां से उन्हें सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। ये पहली महिला वकील थी जो सीधा कहां गई? सुप्रीम कोर्ट में गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको ध्यान रखना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की जाती है, और ये एशिया का सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, पहला है एशिया का। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, और लोअर सदन या निम्न सदन की बात करें तो वो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछेगा भारतीय सदन का प्रथम सदन किसको कहते हैं, तो प्रथम सदन हम लोकसभा को कहते हैं। ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य में लड़ा गया था? देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध ये 1756 से लेकर 1763 के मध्य लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और ये इस युद्ध की समाप्ति होती है पेरिस की संधि के द्वारा। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था? तो आरटीई की बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन। ये एक मौलिक अधिकार बना था वर्ष 2010 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी या कब की गई? तो जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1989 में। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला शहर है आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? यानी कि जो आईसी चिप होती है ये आपके सिलिकॉन की बनी होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बनी होती है वो चिप? सिलिकॉन की। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला है 1953 में गठित पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था हमारा, इसके अध्यक्ष बने थे काका कालीलकर 1953 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। किस महाद्वीप में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं? तो विश्व धरोहर स्थल सबसे ज्यादा हैं आपके यूरोप के अंदर। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? तो देखिए, जो कंप्यूटर वायरस होता है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इसलिए बनाया जाता है कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। तो एक तरीके से वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन था या कौन सा था? तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था परम 8000। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था आपका स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत संघ के द्वारा 1957 में भेजा गया था। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंध के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला है किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है? ऊपर हमने पढ़ा था ना, इसी मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसी मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन
कब आयोजित हुआ था? तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये आपका 1997 में आयोजित हुआ था। ठीक है, क्योटो कहाँ आता है? ये आपके जापान में आता है। अगला है लोसंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसंग महोत्सव ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है? इसको उच्चतम कर देना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी तक जितने भी नोट छापे हैं आज तक के इतिहास में 1935 से लेकर आज तक सबसे बड़े मूल्य का नोट था 10,000 रुपए का नोट। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है ये अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 को। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन के द्वारा किया गया। अगला है मनुष्य पहली बार चांद पर कब उतरा था? तो देखिए चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि 1969 में चांद पर उतरा था और 1969 में ही भारत में इसरो की स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने थे? तो आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियन थे जगमोहन डालमिया। ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रहे थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तु ने। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक में स्थित है। गुलिवर ट्रैवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है जॉनसन स्विफ्ट। जॉनसन स्विफ्ट जो है वो गुलिवर ट्रैवल्स के लेखक हैं। गुलिवर ट्रैवल्स के ऊपर भारत में भी एक मूवी बनी है, आपने देखी होगी, जजंतरम ममंतरम टाइप की। ठीक है, तो वो मूवी इसी किताब के ऊपर डिपेंड है या इसी के ऊपर बनी थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही आंसर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई इंसान भेजने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रूस। देखिए अंतरिक्ष में जो पहला व्यक्ति भेजा वो रूस ने, यानी कि सोवियत संघ ने भेजा था यूरी गागरिन को। ठीक है, लेकिन अगर चंद्रमा का पूछेगा तो फिर नील आर्मस्ट्रांग और अमेरिका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत की जाती है 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला इसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता में कब हस्ताक्षर हुआ था? तो ताशकंद समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच होता है 1966 में। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सही आंसर है चीनी भाषा। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर है 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में एक टीम के अंदर। ठीक है, एक माह तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो ये सही आंसर है आपका सोनपुर, बिहार में ये मेला लगता है जो कि 1 महीने तक चलता है और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला है लेडी विद द लैंप के रूप में कौन जानी जाती है? सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। भारत में पहले निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो भारत में जो पहली निर्वाचित लोकसभा थी ये आपकी 13 मई 1952 को अस्तित्व में आई थी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके लिए किया जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया, इसका प्रयोग किया जाता है विकासशील देशों के लिए। वे देश जो विकासशील होते हैं, विकास की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे कि भारत है, तो इनको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, तीसरी दुनिया इनको कहते हैं। और अगर पूछेगा नई दुनिया किस महाद्वीप को कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अगला है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 18 अप्रैल को। हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत के अंदर सबसे पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ वो था बंगाल गैजेट, जिसको जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया बंगाल से। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ये होती है आपके 1925 में भारत के अंदर पहला जो विद्युत रेलवे है इसकी शुरुआत होती है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? ऊपर हमने पढ़ा रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट थे। इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1861 को की थी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही आंसर है लिवरपूल रेलवे स्टेशन। लिवरपूल रेलवे स्टेशन ये विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी रचना है? सही आंसर है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध रचना आपको पता है मोनालिसा, उसके अलावा आपको द लास्ट सपर भी याद रखनी है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये आपके ब्रुसेल्स में आता है। ब्रुसेल्स जो है यह बेल्जियम में स्थित है। भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? सही आंसर है 1969 में। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में होता है। उसके बाद 1916 में कांग्रेस का एकीकरण होता है। 1918 में मुंबई में विशेष अधिवेशन होता है जहां पे कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन होता है। और आज़ादी के बाद पहली बार 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल ये एथेंस में आयोजित किए गए 1896 में। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहलाती है, यानी कि उस समाधि को क्या कहा जाता है जहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है? उसको हम कहते हैं विजय घाट। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये चलाया था मेधा पाटकर ने। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन थे या थे? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी इसके संस्थापक थी मदर टेरेसा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज। ध्यान रखना टेस्ट क्रिकेट में महिलाओं में बात हो रही है। अगला प्रश्न है नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। यह आक्रमण नादिर शाह ने 1739 में किया था। नादिर शाह फारस से आया था, ईरान का था शासक, ठीक है। मुगल भारत में शासन कर रहे थे और इन दोनों की दुश्मनी का जो मुख्य कारण माना जाता है वो कंधार को माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो फारस के, ईरान के जो शाह शासक थे यानी कि नादिर शाह और मुगलों के बीच जो विवाद था, किसको लेकर विवाद था? तो कंधार को लेकर विवाद था, ठीक है। अगला है अंग्रेज औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाल दिया था? सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड को। जब हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा था आधुनिक भारत के इतिहास में, वहां पे मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को खदेड़ दिया था यहां से, ठीक है, हुगली से बाहर कर दिया था इनको। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सही आंसर है 24 कैरेट का। अगला है हमारा 1928 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? सही आंसर है भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन 1928 में किया गया था। इन 500 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने हाल ही में कवर किए हैं, ये हम अभी तक अपने चैनल पर इनको कवर कर चुके हैं, ठीक है। आपका रिवीजन के लिए मैंने इन सभी को कंपाइल यहाँ पे किया है और एक मास्टर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, सारे 500 क्वेश्चन आपको एक जगह पर मिल सकें।
अगला है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? सही आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है और इस ग्रंथ की रचना विशाख दत्त ने करी है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? सही आंसर है विशाख दत्त। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर यहां पे आ जाता है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन ये किया गया 1949 में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिमा बनाने की विधि क्या कहलाती है? त्रिविमीय प्रतिमा यानी कि जो आप 3D इमेज बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सही आंसर है होलोग्राफी। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर है आग्नेय चट्टानों में। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राज्य वंश के शासकों ने करवाया था? तो कौन से वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। किस वायसरॉय के काल में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग मत करना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया। अगला है किसकी समाधि शक्ति स्थल कहलाती है? तो शक्ति स्थल के रूप में जानी जाती है इंदिरा गांधी की समाधि। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? सही आंसर है पनामा नहर। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह जफर की सेना का सेना नायक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है बख्त खां। बख्त खां बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था इसका सेना नायक था। और प्रश्न बनता है दिल्ली में 1857 की क्रांति का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य नेतृत्व को बख्त खां ने ही किया था। ठीक है, वैसे पूरी क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा था, इसी के नेतृत्व में क्रांति हो रही थी, लेकिन अगर सैन्य नेतृत्व की बात करें तो बख्त खान ने किया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? सही आंसर है भाग 2 में। भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके समय में पारित हुआ था? सही उत्तर है 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले राजनैतिक गुरु थे महात्मा गांधी के और इन्हीं को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महागोविंद रनाडे, MG रनाडे गोखले के राजनैतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं। वहां से वापस आके फिर से आंदोलन को शुरू कर देते हैं। अंतिम रूप से यह आंदोलन 1934 में वापस लिया गया था। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो जिला उद्योग केंद्र यानी कि जो DIC होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, इसकी स्थापना 1977 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन ये किया गया था 1978 में। किसे भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का तोता यानी कि तूती-ए-हिंद के नाम से आमिर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? सही उत्तर है टैगा जलवायु क्षेत्र में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? सही आंसर है भारत की जनता। ठीक है, भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में ही निहित है।
नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। एक बार 1886 में, एक बार 1893 में और एक बार 1906 में। अगला है, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था। सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। नेक्स्ट है, मगध पर कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, अंतिम शासक सुशर्मा था। अगला प्रश्न है, वासुदेव ने शुंग वंश के किस शासक की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर यहाँ पे किस वंश की स्थापना करी, कण्व वंश की स्थापना करी थी। वासुदेव, जो ये देवभूति था, ये शुंग वंश का राजा था, ठीक है, अंतिम शासक था। सुशर्मा की हत्या कर मगध पर किस वंश की स्थापना की गई। तो सुशर्मा की हत्या करके मगध के ऊपर सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे। तो नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे, ठीक है, और ये उस समय 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। अगला प्रश्न है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी। तो देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, लीग की बात नहीं हो रही है। वहाँ पर एनी बेसेंट और तिलक के ऊपर टिक करके मत आना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की थी। अगला है, हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना वेद है, ना कुरान है, ना ही बाइबल है। ये किसने कहा था। सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। मिकी माउस किसकी कृति है। तो मिकी माउस एक फेमस कार्टून है और इसको बनाया था वॉल्ट डिज्नी ने। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। सही आंसर है चुनाव आयोग। आपको पता है, राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो इनके चुनाव की जो अधिसूचना जारी करनी होती है वो चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हमने पिछली बार पढ़ा था 1627 में होता है। इनका राज्य अभिषेक 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। पूना में करी। मद्रास होम रूल लीग पूछेगा तो एनी बेसेंट। समझौता एक्सप्रेस किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो समझौता एक्सप्रेस ये 1976 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, किसी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल कौन सा नोटिस जारी करता है। तो किसी भी अपराधी के सरेंडर के लिए इंटरपोल द्वारा, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसके द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस को जारी किया जाता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आज इंटरपोल ने उस व्यक्ति के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो जारी कर दिया, यानी कि ऑर्डर निकाल दिया कि आपको जल्दी से जल्दी सरेंडर करना है, उससे पहले हम आपको पकड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे। तो ब्रिटिश राज्य में ज़्यादा भारतीय राज्य मिलाए गए थे लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, ठीक है। और यही एक कारण भी था, बहुत सारे कारणों में ये कारण भी था 1857 की क्रांति का, ठीक है, क्योंकि सारे जो राज्य थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो चुके थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित हुई है। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, खालसा भूमि वो भूमि होती थी जिसके ऊपर पूरा नियंत्रण सरकार का होता था, यानी कि सुल्तान का होता था, ठीक है। तो खालसा भूमि, जिनको दान में भी भूमि दी गई थी पहले के सुल्तानों ने, उनसे भूमि को छीनकर उस भूमि को खालसा भूमि बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को किसने पूरा किया था। देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी लेकिन पूरा नहीं लिख पाया, उसको पूरा किया मोतबिंद खान ने, ठीक है।
बादलों की दिशा में गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि बादलों की जो गति है, दिशा है, उनकी दिशा और गति मापने के लिए हम नेफोमीटर का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य ये रूस के संविधान या जो सोवियत संघ है उसके संविधान से लिया गया है। और अगर पूछा जाता कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक है अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 75। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? तो जो ये गोल्डन गेट है ये कहाँ पर है? ये है आपके सैन फ्रांसिस्को में। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही आंसर है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी राज्यों के प्रति उनकी क्या नीति है वो यहाँ पर स्पष्ट करी थी। अगला है हमारा, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 285 पे हम सीधा पहुँच गए, चलिए कोई नहीं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार क्या है या मुख्य आधार घटक क्या है? तो ये है आपका ब्यूटेन। अगला है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े यहाँ पे प्रकाशित और जमा किए जाते हैं वो एनएसएसओ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 25 से सीधा 280 यानी कि 75 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे मिस हैं, इनको आगे कवर करेंगे। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, इस वीडियो में हम 500 क्वेश्चंस को कवर करके ही रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना 75 माइनस में है। चलिए, मिसटाइप हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। अगला है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा यानी कि रतन जोत का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? यानी कि जो हमारा पनडुब्बी चालक होता है वो पानी के अंदर कौन से यंत्र से देखता है? सही आंसर है पेरिस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला है हमारा, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा की मृत्यु के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था आपके बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया? सही आंसर है इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय कौन बना था? तो भारत के अंदर पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय बना था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 में बनकर आया था। अगला प्रश्न है, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, ये किसने कहा था? तो ये फेमस स्टेटमेंट दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था या किसे माना जाता है? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। छाऊ और सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है आपके झारखंड राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा ये कहा जाता है नर्मदा नदी को। अलबुकर्क ने गोवा को कब और किससे जीता था? सही आंसर है 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। अगला है, पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो मंदाकिनी है आकाशगंगा है, इसी को हम आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो मंदाकिनी है।
अगला है कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता नगर की नींव जॉब चार्नॉक ने रखी थी 1690 में। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 360 में किस का प्रावधान है? सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल का। 352 में हमारा जो बाहरी आक्रमण है उसका प्रावधान है। 356 में आपके राष्ट्रपति शासन का, अगर संवैधानिक जो तंत्र है वो फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन 356 में है। 360 में आपके वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला है हमारा कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली जो प्रमुख जनजाति है ये है आपकी बुशमैन जनजाति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि ये आपके अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था? सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बनाया था? अंग्रेजों ने हंटर आयोग बनाया था। अगला प्रश्न है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन ये आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? तो जीरो बेस्ड बजट जो है ये शुरू किया था भारत में राजीव गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर है संसद को। संसद महाभियोग के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। ठीक है। अगला है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सर्वाधिक दूरी होती है वो अपसौर के दौरान होती है और ये घटना आपकी 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता होती है ये लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक करेक्शन करना, ऊपर मैंने आपको कहा अपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। इसको करेक्ट करना, ये घटना आपके होती है 4 जुलाई को। ठीक है। फिर भी आप इसको एक बार चेक कर लेना, शायद मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट है बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है आपका किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? देखिए साइमन कमीशन से बाहर भारतीयों को लॉर्ड इरविन के सुझाव पर रखा गया था। अब यहाँ पे कहानी को मैं छोटी सी कहानी इसको बता देता हूँ जल्दी से। साइमन कमीशन का विरोध ही इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर सभी सफ़ेद आदमी थे, यानी कि सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है। और ये भारत आया क्यों था? तो जो 1919 में एक्ट आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसके ही समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत आया था और इसने कहा लॉर्ड इरविन ने इसमें भारतीयों को ना लें। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड वेवेल। भारतीय बजट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है बहमानी साम्राज्य के किस शासक को जालिम के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है अलाउद्दीन हुमायूं। बंगाल विभाजन दिवस को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? देखिए बंगाल विभाजन लागू होता है 16 अक्टूबर को और इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भोपाल में भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार उसका क्या नाम था? तो भोपाल में भारत भवन है और इसका डिजाइन तैयार किया था चार्ल्स कोरियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? यानी कि जो भारत के सीएजी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? सही आंसर है वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है।
भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये भी स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद ने। इनके हमने 2 स्टेटमेंट अभी तक देख लिए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो हेली धूमकेतु ये 2062 में दिखाई देगा और ये हर 76 साल में दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चौथा बौद्ध सम्मेलन ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और अगर बाय चांस कभी आपको पूछ लिया जाए 5वां बौद्ध सम्मेलन कब होता है, वैसे इसका उल्लेख नहीं मिलता है किताबों में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ किताबों में दिया गया है कि जो 5वां बौद्ध सम्मेलन हुआ वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। बाकी 3 तो आपको बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है? सही उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सही आंसर है पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के मध्य में होता है। अगला प्रश्न है भारत में दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? तो भारत में दशमलव प्रणाली ये अपनाई गई 1957 में। क्या थी ये प्रणाली? यानी कि रुपये को 1 रुपये को 100 पैसों में बांटा गया दशमलव प्रणाली ये अपनाई गई 1957 को। अगला है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान वास्तविक नियंत्रण किसके हाथों में होता है? तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो वहां पे जो वास्तविक नियंत्रण होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? सही आंसर है रास बिहारी बोस ने। जब कोई व्यक्ति दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तब क्या होता है? तो अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल डेट लाइन को पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करे तो 1 दिन घट जाता है, और इसका उल्टा अगर कर दे पूर्व से पश्चिम की ओर आए तो 1 दिन बढ़ जाता है। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान सभा अगर पूछेगा उसके अध्यक्ष कौन थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध है आपका फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो अस्पृश्यता का अंत ये संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म ये होता है आपका 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चा मनुष्य का पिता होता है यह कथन किसने कहा था? तो बच्चा मनुष्य का पिता है ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपको पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, लेकिन अगर पूछेगा पहली महिला उम्मीदवार कौन थी तो वो थी मनोहरा होलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ था? सही आंसर है 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो केवाईसी का पूरा नाम होता है या फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्लासी कहाँ स्थित है? इसको प्लासी कहाँ कर देना। ठीक है, तो वर्तमान में जो प्लासी है ये आपके नादिया जिले में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, और यही पर प्लासी है जहाँ पे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो कैवल्य शब्द है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था दिलीप सिंह। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है बोध गया में। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष मिलते हैं ये हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड।
अगला है आपका, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? तो भारत के पश्चिम में है अरब का प्रायद्वीप। भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? सही आंसर है डिगबोई में। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? तो सर्वाधिक सुविख्यात था अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगों के मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है, बंगाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? सही आंसर है टका। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है खेल प्रशिक्षण से। ठीक है, तो जो बांग्लादेश की मुद्रा, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये खेल प्रशिक्षण से है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो नासिक है ये आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। ठीक है। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सही उत्तर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन वैशाली में कालाशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज आडवाणी का संबंध है आपके बिलियार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था भारतीय स्टेट बैंक को। बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो जो बृहस्पति है, ग्रह है, ये पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सही आंसर है फोर्ट विलियम में। ठीक है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो देखिए, संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है? सही आंसर है 1.3 सेकंड में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच जाती है। अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं उसको पृथ्वी तक आने में। अगला है, भाई दूज को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है भाई फोटा। ठीक है, तो भाई दूज को पश्चिम बंगाल में भाई फोटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन की अधिकतम संख्या कितनी है जो लोकसभा में मनोनीत हो सकते हैं? सही उत्तर है 2। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है प्रकाश मंडल। विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम मत करना। भारत में पारसियों के प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है पलबन ने। नेक्स्ट है, पर्शिया, केशव और मुगलों के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? इसको करेक्ट कर देना, पर्शिया के शाह। ठीक है, पर्शिया के शाह, और जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, पर्शिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का मुख्य कारण था कंधार। सिकंदर ने राजा पोरस के साथ किस नदी के तट पर युद्ध किया था? तो सिकंदर ने सतलज नदी के तट पर युद्ध किया था पोरस के साथ। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जो कि 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और कुल 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है, और उस समय भारत का जो वॉइसरॉय था वो लॉर्ड डफरिन था। अगला है, बीज गणित का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बीज गणित के आविष्कार यानी कि अलजेब्रा का आविष्कार किया था भास्कर ने। भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई? सही उत्तर है 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर है 1909 का अधिनियम।
अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सही उत्तर है 1942 में। मोपला विद्रोह कहाँ होता है? सही उत्तर है मोपला विद्रोह आपके केरल में होता है। अगला है दिल्ली में 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? सही उत्तर है निकलसन और हडसन ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? सही उत्तर है शंकरन नायर ने। जब जलियांवाला हत्याकांड होता है, इसके कारण कई सारे जो भारतीय जिनको अंग्रेजों ने सम्मान दिया था, उपाधि दी थी, वो अपनी उपाधियां वापस लौटा देते हैं। जैसे महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो अपने सर की उपाधि लौटा देते हैं। जमनालाल बजाज वो अपने राय बहादुर की उपाधि लौटा देते हैं। उसी प्रकार शंकरन नायर ने वायसरॉय की परिषद से इस्तीफा दिया था, यानी कि अपना पद उन्होंने त्याग दिया। कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब की गई? सही उत्तर है 1931 के कराची अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो सम्राट थे वो थे जॉर्ज सस्टम। अगला है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी विरजानंद। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा की जाती है। अगला है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही आंसर है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, और इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र शुरू किया। इसके अलावा फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र मिरातुल अखबार ये भी इन्होंने शुरू किया 1822 में। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर करना। ठीक है, कम से कम वीडियो का लिंक आप अपने एक फेसबुक पर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर कम से कम एक दिन के लिए जरूर डालें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था ये होता है 1962 में। बंग दर्शन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंग दर्शन समाचार पत्र के जो संपादक थे ये थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। 1873 में ये अखबार शुरू हुआ था। अगला है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है मैकियावेली को, और ये इटली का निवासी था। इसकी एक किताब है द प्रिंस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, और जैसे इसका एक ग्रंथ है, इसकी किताब है द प्रिंस, उसी प्रकार चाणक्य की भी एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो पूछा जाता है भारत की किस ग्रंथ या किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो वो है चाणक्य का अर्थशास्त्र। अगला है लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। अगला है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में मानी जाती है। ठीक है, 1911 की चीन की क्रांति का नायक कौन था? सही उत्तर है सन्यात सेन। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? सही आंसर है हिटलर ने दिया था। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है? सही उत्तर है कल्पसूत्र से। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम किन शासकों ने किया था? तो सही आंसर है यवन शासकों ने। ठीक है, जो हिंदू यूनानी शासक थे इन्हीं के द्वारा सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखे गए थे, यवन शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल और चन्हुदड़ों से मिले हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। लोथल ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 में की थी। रंगनाथ राव के द्वारा ही रंगपुर की खोज भी की जाती है उसी वर्ष, और रंगपुर जो है यह गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं चन्हुदड़ों की, तो यहाँ सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। न्याय दर्शन के हैं गौतम।
पूर्व मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण। ठीक है, ये पांचों ये जो दर्शन हैं आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? सही आंसर है कौशांबी में। और ये कहाँ पे है? तो यहाँ उस समय एक महाजनपद था, वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशांबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, इनकी माता का नाम था माया देवी, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। पूरा बुद्ध जो हमारा बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसको हम पढ़ चुके हैं सारे फैक्टों के साथ। प्लेलिस्ट में जाके आपको हमारी सारी जो अन्य वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, वन लाइनर, बाकी बुक वाइज सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ है थोड़ी सी, फिर मिसप्रिंट हुआ है, 39 से सीधा 40 पे आ गया है। तो पहले हमारे 75 क्वेश्चन थे और अब हमारे यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चन हैं, 150 फीट। ठीक है, कवर पूरा करेंगे, केवल नंबर पे आप ध्यान ना दीजिए, क्वेश्चन पूरे 500 होंगे। ठीक है, अगला है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? सही आंसर है मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। इसका संबंध सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण ये मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण ये गुप्त वंश से संबंधित है। पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण में हमें किसके बारे में जानकारी है? तो मत्स्य पुराण सातवाहनों से संबंधित है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से। अगला है मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है और ये भारत में पश्चिम की तरफ पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर भारत से वापस लौटता है तो अपने जीते हुए प्रदेशों में इसी को राजा बनाकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था? तो अशोक का जो कौशांबी स्तंभ लेख है इसको इलाहाबाद लेकर आया था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो यूनानी शासक मिंडार को किसने पराजित किया था? सही आंसर है पुष्यमित्र सुंग ने। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? सही उत्तर है यूनानी शासकों ने भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के ये किसने जारी किए, तो ये जारी किए थे कुषाणों ने। और पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो वो गुप्त राजाओं ने किए थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? सही आंसर है दिनार। शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है हर्षवर्धन को। पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक शासक था, काफ़ी प्रतापी राजा था और इसको पराजित किया था जो हमारा ये है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव राजा था। ठीक है, और इसने फिर जीतने के बाद वातापी कोड की उपाधि धारण की। अगला है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकतीय वंश के किस रानी ने रुद्रदेव महाराज के नाम से वारंगल पर 35 वर्षों तक शासन किया था? तो देखिए काकतीय वंश की एक रानी थी जिसने अपना नाम रखा रुद्रदेव महाराज और इसने वारंगल क्षेत्र पर आंध्र प्रदेश की साइड इसने 35 वर्षों तक शासन किया। उस रानी का नाम था रुद्रमा देवी। ठीक है, तो रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन किया। अगला है गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर है 1194। अगला प्रश्न है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? सही आंसर है महमूद गजनी। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए उसने तो खुद उपाधि धारण करी गजनी ने, लेकिन बगदाद के खलीफा ने जिसको उपाधि दी वो था पहला इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। किस सुल्तान के काल में देशों की संख्या सर्वाधिक थी? सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में मुसलमानों पर लगने वाले धार्मिक कर को क्या कहते थे? तो देखिए सल्तनत काल में जो मुसलमानों के ऊपर धार्मिक कर लगता था उसे ज़कात कहा जाता था और जो हिंदुओं के ऊपर धार्मिक कर लगता था उसे जजिया कहा जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहते थे? तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में जो स्त्रियां रहती थी उनको देवदासी कहा जाता था। अगला है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय बंगाल में नुसरत शाह वहां का शासक था। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं बाबा फरीद की रचनाएं। अगला है हमारा, कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 500 नंबर्स में पूरे हो गए, लेकिन आपको पता है बीच में कुछ नंबर मिसप्रिंट हुए थे। एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन नंबर अभी लगभग 384 के करीब हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें 115 क्वेश्चन अभी और देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि प्राप्त थी? तो कलंदर की उपाधि मिली है बाबर को। बाबर ने कलंदर की उपाधि, मतलब इसको कलंदर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सही आंसर है उस्ताद ईशा खान ने। उस्ताद ईशा खान ने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था और ताजमहल बनवाने वाला जो उस समय इंजीनियर था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? सही आंसर है औरंगजेब ने 1675 में सिखों के जो नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या कर दी थी। क्यों की थी? इन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए की थी। ठीक है, और लोगों को भी इस्लाम स्वीकार करने से रोक रहे थे जो अपना धर्म बदल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। अगला प्रश्न है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं संभाजी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है? सही उत्तर है मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो वांडीवास का युद्ध ये 1760 में अंग्रेज़ों और फ्रांस के मध्य में ये लड़ा जाता है, जिस युद्ध में फ्रांस बुरी कदर पराजित हो जाते हैं और भारत में इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? कमेंट करके आप बताएंगे। अगला है, करतारपुर में किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी? सही आंसर है गुरु नानक देव की। ये 1538 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म भी एक बार पूछा गया था पेपर में, तो 1469 में इनका जन्म होता है और ये बाबर के समकालीन थे। अगला है, चीन किस देश के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर साझा करता है? तो चीन जो है यह मंगोलिया के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। चीन की सीमा विश्व में सर्वाधिक देशों से लगती है। पूछा जाता है सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो वो है चीन। ठीक है, लगभग 13-14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है और 20-21 देशों के साथ इसका सीमा विवाद है। ठीक है, तो इसका ही अलग ही सीन है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में यहाँ से छोड़ा गया था। संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सही आंसर है 8वां भाग। अगला है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन 1946 का। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। तो देखिए हमारे अभी 515 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि 400 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन यहाँ से हमारे अभी और हैं। वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रिवीजन अच्छा हो रहा हो तो शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? पहले भी हमने कवर किया, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है मदुरई में स्थित है। अगला है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है टेनिस से। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है लियोन में, जो कि फ्रांस में आपके आता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऊपर हमने देखा था 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न कब दिखाया गया था? तो भारत के अंदर सबसे पहले जो टेलीविज़न दिखाया गया था ये 1959 में दिखाया गया था। अगला है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त।
भारत में सफेद पानी किस स्थान को कहते हैं? तो भारत में सफेद पानी सियाचिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हैं, यानी कि समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं। सबसे लंबी तट रेखा की अगर हम बात करें तो वो गुजरात की तट रेखा है। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 में होती है। अगला है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है, विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश आयोग 1996 में बनाया गया था और इसके पहले अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। नेक्स्ट है, मुगल काल का प्रमुख उद्योग कौन सा था? सही उत्तर है कॉटन उद्योग। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? जब क्रिकेट के अंदर थर्ड अंपायर का नियम लाया गया, इसके पहले शिकार बने थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यानी कि थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है विश्व के? वो है सचिन तेंदुलकर। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार ये शुरू किया गया था 1961 में। ठीक है। अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो ये शुरू किया गया था 1985 में। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें, ये 2002 में शुरू किया गया। और अगर बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, इसको 1991 में शुरू किया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम आपको पता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है एपिग्राफी। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आपको पता है सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही उत्तर है 7 वर्षों तक। सती प्रथा का प्रथम उदाहरण किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उदाहरण हमें मिलता है ये एरण अभिलेख में मिलता है। और एरण अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वायसरॉय ने चाय और कॉफी की खेती को प्रोत्साहित किया था? तो चाय और कॉफी की खेती को प्रोत्साहित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? सही आंसर है लोक लेखा समिति। किस वायसरॉय के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित होता है 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, पुलिस आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है। और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग किसकी रचना है? तो द ब्रोकन विंग ये रचना है सरोजनी नायडू की। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है ये आपके जनसंख्या नीति से है, जो कि 2000 में आई थी। किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो ओलंपिक में कुश्ती के अंदर पहला पदक जीता था केडी जाधव ने। किस वायसरॉय के कार्यकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ये की गई लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, इसको करेक्ट कर देना। मुस्लिम लीग की स्थापना मेरे ख्याल से लॉर्ड कर्जन होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर भी एक बार इसको चेक कर लेना, इसमें डाउट है, कर्जन या मिंटो में डाउट है, इसको आप चेक करना। अगला है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसको शुरू किया गया था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली बार और आखिरी बार जनगणना जाति आधारित ये 1931 में की गई। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आखिरी बार कब की गई? तो 1931 में की गई। ठीक है, अभी मांग हो रही है कि अब जो गणना होगी उसे जाति आधार पर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी? तो देखिए, बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध जीता और उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1490 में स्वतंत्र राज्य के रूप में अहमदनगर की स्थापना किसने करी थी? तो अहमदनगर की स्थापना मलिक सरवर ने करी थी। व्यापारिक स्तरों पर फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? सही आंसर है फ्लोरीकल्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, और जो चंद्रवरदायी था जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग होता था? देखिए चोल काल में जो भूमि कर होता था, भूमि टैक्स होता था, ये उपज का 1/3 भाग होता था। नेक्स्ट है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो जो अमेजन नदी गिरती है ये आपके अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला है जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए जीवित मानव शरीर में सबसे कम तत्व पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है। और फ्रेंड जो ऊपर हमने क्वेश्चन करा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय गवर्नर वाइसराय कौन था भारत का? सही आंसर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो जो वहां पे मैंने आपको लिखा हुआ था, बताया था, वही सही आंसर है। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन इस्तीफा दे देता है। 1905 में ही मिंटो द्वितीय गवर्नर यहाँ का वाइसराय बनता है 1910 तक के लिए। ठीक है। तो सही आंसर मिंटो द्वितीय है। नेक्स्ट है नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? देखिए नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और इसको आक्रमण करने का जो निमंत्रण दिया था शहादत खान ने दिया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना किसने करी थी? चिनकलिज खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस ये मनाया जाता है हर साल मई का जो पहला संडे आता है तब। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है निजाम खान। अगला है आपका राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा में होता है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी फातिमा बीबी। हम ऊपर इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है 29 जून को। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि गलत टाइप हुआ है, उसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है और जहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर से इनको लिया तो शायद उस समय ध्यान नहीं रहा होगा कि इस क्वेश्चन को मैं पहले ही ले चुका हूँ, यानी कि अलग अलग एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की नींव रखी थी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की नींव रखी थी। 1904 में 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर है एम विश्वेश्वरैया ने। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सेवा पुरस्कार किस प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो मानव सेवा पुरस्कार ये दिया गया था किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो राजीव गांधी की स्मृति में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजातीय नेता ने अपने आप को भगवान का दूत कहा था? सही आंसर है बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सही आंसर है औरंगजेब का। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो आज तक भारत में केवल एक राष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनका नाम आपको याद रखना है नीलम संजीवा रेड्डी। द लास्ट सफर पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची ऊपर कर चुके हैं। मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? सही आंसर है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। इसके अलावा अगर बात करें मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित्र किसकी रचना है? सही उत्तर है भवभूति की। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? यानी कि सूर्य का जो सरफेस है उसका तापमान कितना है? वो है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? सही आंसर है भाग 9 का, और इसका संबंध है आपके नगर पालिका या नगर निकायों से। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर है हिंदू पेट्रोइट, जिसे 1853 में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहला समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। ठीक है, भारतीयों द्वारा। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी अमृता प्रीतम, जिसे 1956 में दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सही आंसर है लोकसभा में।
1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? तो सही आंसर है इसका 7000 किलोमीटर की। सुएज नहर का निर्माण 1869 में होता है। पहले क्या था कि जब यूरोप से कोई भारत आता था तो उसे पूरा अफ्रीका से ऐसे घूम के आने पड़ता था, लेकिन जब सुएज नहर खुल गई तो सीधा ये रास्ता यहाँ से बन गया था। ठीक है, अगला है भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? सही आंसर है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है और विश्व विरासत स्थल है। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक किसे कहा जाता है? सही आंसर है फर्रुखशियार को। अगला है सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की ऊष्मा संचार माध्यम से आता है? तो जो सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पे आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, ये विकिरण रेडिएशन के द्वारा आता है। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत किस नाम से लिखा है? तो इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत जो है ये रहला नाम से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता दिवस कब मनाया जाता है? तो समता दिवस ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। रंगीन टीवी का नियमित प्रसारण कब से शुरू होता है? तो देखिए इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1982 से भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हो जाता है। अगर सिर्फ टीवी की बात करें, ऊपर हमने देखा था 1959 को होता है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी? सही आंसर है 10 मौलिक कर्तव्य। देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। उस समय इनकी संख्या थी 10। ठीक है, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अगला है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है हमिंग बर्ड। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है आर्टिकल 40 भाग 4 में। किस गवर्नर जनरल के काल में संगौली की संधि होती है? तो संगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य होती है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? सही आंसर है ग्रेनाइट चट्टानों से। नेक्स्ट है शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान कौन था? तो शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान पुत्र था इसका पुत्र दारा शिकोह। ठीक है, औरंगजेब का बड़ा भाई था, बाद में औरंगजेब इसको हत्या करके शासक बनता है। अगला है भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर है 1957 में और ये विज्ञान में दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन क्या होता है? घट जाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम कौन सी बस्ती बसाई गई थी? सही आंसर है चंद्रनगर की बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सही आंसर है विश्वनाथ आनंद। और अब इस पुरस्कार का नया नाम आपको पता है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। किस आंदोलन के दौरान तिरंगे में चरखे को दर्शाया गया था? सही आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग क्या संग्रहित करने के लिए करता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है वो उसका प्रयोग वसा यानी कि फैट को जमा करने के लिए करता है। सही आंसर है अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, पहली बार हम काफ़ी समय के बाद से मास्टर वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर बोलने में गलती हो रही हो उसको इग्नोर करना। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो बिल्कुल सही है। कभी कभी हो जाता है कि आदमी फ्लो में गलत पढ़ देता है, ठीक है, उसको आप ध्यान में मत रखना। अगर कुछ गलत पढ़ दिया जाए, जो लिखा है वो ही केवल सही होगा, ठीक है, अगर बाई चांस कुछ मिस मैंने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यहाँ अनुच्छेद 368 में वर्णित है और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और अगर भाग पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से भाग में है, तो भाग 20 में है। अगला प्रश्न है पंडावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंडावनी या पांडवनी ये नृत्य है आपके छत्तीसगढ़ का। किस मगध सम्राट ने अंग राज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया था? सही आंसर है बिंबिसार ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ठक्कर बापा ने, और ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम क्या था? आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, ज़रूर बताएं। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पश्चिमी भारत में किसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। ऊपर हमने बात करी, एम.जी. रनाडे गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है गोपाल हरि देशमुख। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सही आंसर है सन्यासियों के द्वारा। अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह छेड़ा था वो सन्यासियों ने छेड़ा था, और इसका उल्लेख हमें आनंद मठ में मिलता है। नेक्स्ट है, लंदन में भारतीय सुधार समिति का गठन किसने किया था? तो लंदन के अंदर भारतीय सुधार समिति का गठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया 1887 में। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी एवं अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, ये किसने कहा था? सही आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। देखिए, हमने इस वीडियो में 500 क्वेश्चन देखने थे, नंबरिंग अभी 606 चल रही है। जिन्होंने 20 का पार्ट नहीं देखा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बीच में कुछ नंबर हमारे मिसप्रिंट हो गए थे, जिसमें हमारे 115 क्वेश्चन हमारे मिस हो गए थे, उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके 500 ही यहाँ पर टोटल हैं, ठीक है। अगला है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, यह कथन किसने कहा था? तो कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग से मरने वाली है कांग्रेस, ये किसने कहा था? सही आंसर है अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 494 क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो एंड की तरफ आ रही है, पूरा मास्टर वीडियो हमने यहाँ पे कवर करा, लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमने 500 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, ठीक है, 90 मिनट में। अब आपको वीडियो कैसा लगा अभी बारे में बात करेंगे, पहले इनको ख़त्म कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है, अगली के बार के लिए। बाबर ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण करी थी? सही आंसर है 1507 में। 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया था, काबुल पर अधिकार कर लिया था। 1507 में बादशाह की उपाधि इसने धारण कर ली थी, और 20 साल बाद गाजी की उपाधि भी धारण कर ली। नेक्स्ट है, बाबर का जन्म कब और कहाँ होता है? तो बाबर का जन्म 1483 में होता है, और फरगना में इसका जन्म होता है। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण यूसुफजाइयों के विरुद्ध 1519 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बाबर ने किसके विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा था? तो खानवा का युद्ध इसने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा 1527 में। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण करी थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी जीके की पहली मास्टर वीडियो, जिसमें हमने टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करा। सभी क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थे जो आपको आने ही चाहिए। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को भूल रहे हो तो यहाँ पे आपका रिवाइज हो गया होगा। लगभग 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि लगभग 90 से 95 मिनट्स में हमने इस पूरी वीडियो को यहाँ पे सॉल्व किया। 500 क्वेश्चन हमने देखे। हो सकता है स्पीड कुछ ज़्यादा तेज़ रही हो, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा। ये सारा जो अब रिजल्ट है इसका कि आपको वीडियो कैसे लगी। स्पीड तेज़ थी, हमें और स्लो करने थे क्वेश्चंस को, या और तेज़ करना था। आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसे लगी, और अब अगला मास्टर वीडियो आप किसका देखना चाहते हैं। और भी मास्टर वीडियोस आती रहेंगी। आप अगर इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा इसको बनाने में, 500 क्वेश्चन को एक जगह लिखने में, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करने में, ठीक है। तो वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसको अच्छा पसंद करते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते जब तक आपका एग्जाम होता है, हर एग्जाम के लिए मैं आपको हर टॉपिक से मास्टर वीडियोस ऐसे ही देता रहूं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमको ज़्यादा स्लो करने थे, क्वेश्चन को ज़्यादा तेज़ करना था, कैसा रहा, सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।